नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सबको ये बात अब अच्छे से पता है कि 50% रोस्टर क्लियरेंस पे ही अब आपका रिजल्ट आने वाला है। तो 50% रोस्टर आने के बाद आपकी पीआरटी में किस कैटेगरी में कितनी सीटें रहेंगी, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। आप देख लीजिए कि 50% अगर रोस्टर क्लियर होकर आता है, रिजल्ट आता है, तो इस कैटेगरी में आपकी इतनी ही सीटें रहने वाली है। तो अगर आपने पीआरटी की परीक्षा दी हुई है किसी भी कैटेगरी से, तो आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में सीटें क्या है। मैं सारा डाटा आपको बताऊंगा और उसके बाद जो आपका ये है कि रोस्टर क्लियरेंस किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रोसेस कहां तक पहुंचा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे वो भी मान के चलिए कि अब फाइनल ही है। तो सबसे पहले आइए देखिए रोस्टर क्लियरेंस बीपीएससी टीआरई 3.0 में इस प्रकार से है कि जिला जो प्रशासन है ना, वो अपना रोस्टर क्लियरेंस करके शिक्षा विभाग को भेजता है। तो ये कार्य आप देखेंगे 3800 जिले से करा ली गई है। सभी जिलों ने अपना रोस्टर क्लियर करके शिक्षा विभाग को दे दिया है, और शिक्षा विभाग जो है अपना क्लियर करके आप देखेंगे जीएडी को भेजेगा। तो ये उम्मीद है कि ये 8 अक्टूबर तक भेजा जाएगा। 8 अक्टूबर तक ये शिक्षा विभाग जीएडी को अपना भेज देगा। उसके बाद जीएडी जो आप देखेंगे कि वो रोस्टर क्लियरेंस वाला है, वो आप बीपीएससी को दे देगा, और बीपीएससी उसके बाद आपका देखेंगे कि आपका रिजल्ट निकाल देगा, तुरंत कर देगा। तो इसी के लिए आप देखेंगे जो ये जिला प्रशासन विभाग वाला है रोस्टर शिक्षा विभाग को, इसी को भेजने में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दिन लग गया है। हालांकि इन तीनों प्रोसेस में आप देखेंगे ज़्यादा दिन आपका नहीं लगने वाला है। ये आपका 8 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद है कि ये आपका अगला प्रोसेस आप 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाए, और ये रिजल्ट आप देखेंगे कि इस महीने के अंत तक आपका जारी कर दिया जाए। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपका रोस्टर क्लियरेंस है, और उसमें ये जिले से आपका मंगा लिया गया है। तो उसके बाद आइए देखिए 50% रोस्टर पे आपका, तो ये मंगा लिया गया, आपको अच्छे से पता है कि 50% पे ही आपका अब रिजल्ट आने वाला है। तो 50% रिजल्ट आने के बाद पीआरटी में क्या संभावित सीटें रहेंगी उसको यहाँ पे आप समझ लीजिए। आप देखेंगे कि नया रोस्टर पर संभावित सीटें की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। 50% आरक्षण के बाद पीआरटी की सीटें किस प्रकार से रहेगी, आपको ये पता है। टोटल की सीटें आपकी 28,026 सीट है। ये बात आपको आप सभी को अच्छे से पता है जिन भाई बहनों ने पीआरटी का पेपर दिया है। तो उसमें आप देखेंगे कि सामान्य की सीटें हैं, जो सामान्य विषय के लिए आपकी केवल 21,000 है भाई लोग। उर्दू का आप देखेंगे 61 सीटें हैं पीआरटी में, और कुछ बंगला की सीटें हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो महिला आरक्षण है वो 50% है, ये भी आपको पता है। तो 50% आरक्षण अगर महिला को दिया जाएगा तो ये 21,000 सीटों में से आप देखेंगे कि 10,500 आपके महिलाओं के लिए हो जाएगा, और 10,500 ये आपका पुरुषों के लिए हो जाएगा। तो इसके बाद किस कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें होने वाली है, महिला पुरुष, आइए इस स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए, देख लीजिए। इतने के ही आसपास में आपकी सीटें रहने वाली है भाई। ये संभावित सीटें आप देखिएगा, इतना ही आपका रहेगा। रोस्टर क्लियरेंस होकर अपडेट होकर लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे कि मेल में आपका अगर यूआर में 5,000 के करीब में आपकी सीटें रहेगी, और वही मेल फीमेल में आप देखेंगे यूआर फीमेल में 4,000 करीब में रहेगी। ईडब्ल्यूएस आप देखेंगे मेल में आपके 1,200 के करीब में सीटें रहेंगी 50% आरक्षण पे, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वही महिला में आप देखेंगे कि 950 सीटें रहने की संभावना है। बीसी में 1,500 के आसपास में सीटें होंगी, और बीसी महिला में 1,200 के आसपास में। ईबीसी में आप देखेंगे 2,100 के आसपास में सीटें होगी पुरुष में, और वही महिला में आप देखेंगे कि 1,800 के आसपास में सीटें रहेंगी। एसी पुरुष में आप देखेंगे 2,000 के अप्रोक्स में संभावना है सीटें रहने की, और 1,785 आपके महिला के लिए। एसटी में आप देखेंगे 130, और आपकी ये महिला एसटी में आप देखेंगे 100 के करीब में सीटें रहेगी। तो आप देखेंगे कि ये सारा सीट आपके 50% रोस्टर क्लियर होकर आएगा, तो इतने ही के आसपास में भाई लोग आपका रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो मेल वाला है ना, जो यूआर मेल है, केवल 5,000 सीटें आपकी कैटेगरी में मिलने वाली है। तो ये बात है, आप इसको समझ लीजिए कि इतने ही कैटेगरी में आपकी सबकी सीटें मिलने वाली है अगर रोस्टर क्लियर होकर आता है, रिजल्ट आता है तो। और रिजल्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप देखेंगे कि जो आपका जिला प्रशासन है उसने अपना जो ब्यौरा है, उसने अपना ब्यौरा भेज दिया है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसने अपना ब्यौरा भेज दिया है शिक्षा विभाग को। और शिक्षा विभाग आप देखेंगे जीएडी तक भेजने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय ली है। तो हमें पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि 8 अक्टूबर तक वो अपना रिपोर्ट जीएडी को सौंप देगी। सामान्य प्रशासन विभाग इसे कहा था। तो जीएडी के आने के बाद आप देखेंगे जीएडी डायरेक्ट उसे बीपीएससी के पास सौंप देगी, और बीपीएससी उसके बाद आपका रिजल्ट निकाल देगा। और बैकलॉग सीटों के बारे में भाई बात करें तो एक बात आप समझ लीजिए, मैं शुरू से अपने लाइव में आप सबसे कहते आया हूं, और वीडियो भी उस पर मैंने 1-2 बनाई हुई है। हालांकि अभी भी देखेंगे कई जगहों पे आपको बताया जा रहा है कि 100% बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी टीआरई 1 टीआरई 2 की। लेकिन मैं शुरू से इस बात पे अडिग हूँ, क्योंकि अडिग इसलिए हूँ कि एक समय आप देखेंगे कि जो आपके बीपीएससी के
सचिव हैं उन्होंने वार्ता की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो वहाँ पे उन्होंने साफ रूप से कहा था कि जो आपकी बैकलॉग की सीटें हैं हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसको हम TRE 4 में ही देंगे, इसमें जुड़ने वाली नहीं है। तो आप इसके लिए बरगलाइए मत, इसके लिए किसी चक्कर में ना पड़िए कि बैकलॉग की सीटें अभी भी जुड़ेगी। आप अब एकदम साफ हो चुका है, क्लियर है कि अब बैकलॉग की सीटें आपके भाई लोग जुड़ेगी नहीं, कितना भी कुछ किया जाए वो बैकलॉग की सीटें जुड़ने वाली है नहीं। अगर यहाँ पे जुड़ किस शर्त पे जाती, अगर वही TRE 4 की वैकेंसी आपको आने वाली नहीं रहती या आने की संभावना नहीं होती, तो आप देखते कि इसमें संभावना थी कि जोड़ के थोड़ा रिजल्ट बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते। लेकिन TRE 4 आगे उन लोगों को देना है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें वो लोग देंगे नहीं बैकलॉग की सीटें। तो बैकलॉग का आप देखेंगे कि यही लेटेस्ट अपडेट है, वो आपका सीटें TRE 3 में जुड़ने वाली नहीं है। और ये सारा मैंने आपको डाटा यहाँ पे आप देखेंगे कि बता ही दिया है कि किस प्रकार से आपका इसमें क्या होने वाला है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिला ने आपको शिक्षा विभाग को दे दिया है और वो शिक्षा विभाग GAD को 8 अक्टूबर तक पहुंचा देगा। और उसके बाद कितनी सीटें रहने वाली है, किस कैटेगरी में PRT में, मैंने आपको वो भी बता दिया कि आप देखिएगा कि जो आपका मेल पुरुष है उसमें जनरल में आपके 5000 के करीब में 50% आरक्षण आने के बाद सीटें रहेंगी। और उसके बाद वही फीमेल के लिए आपकी 4000 के आसपास में, और वही EWS पुरुष के लिए 1200 और महिला के लिए आप देखेंगे कि 950 हो जाएगी। BC पुरुष का 1500 और BC महिला का 1200, EBC पुरुष का 2100 और महिला का हो जाएगा 1800, SC का 2000, SC महिला का 1750, ST का 130, ये 100, इतने के ही आसपास में सीटें भाई लोग रहेगी 50% आने के बाद। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छे से आपने ये देख ली होगी। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आप देखेंगे कि जो 50% आरक्षण आएगा तो इतने के ही आसपास में सीटें भाई लोग रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए किस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं, और रिजल्ट इस महीने के अंत तक आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिला प्रशासन से आपका ले लिया गया है शिक्षा विभाग तक रोस्टर, और जो शिक्षा विभाग आप देखेंगे कि अब GAD को भेजेगा, GAD उसे वेरीफाइड करके BPSC को दे देगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।